आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका है z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। इस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, अधिकतमीकरण करना है। ठीक, इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू and also we have given then 3x plus 5y is less than equal to 15 and 5x plus 2y less than equal to 10, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को हटाते हैं यहां से। 3x plus 5y equals to 15, ये हुआ। अब जैसा कि अभी हम करते आए हैं, x और y की वैल्यू में रखना है, डायरेक्ट रखते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको समझ में ना आए आप वहां से जैसे चाहे वैसे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। x हुआ यहाँ पे y। एट फर्स्ट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं। अब देखिए x है यहाँ पे, एक बार हमने x के प्लेस पे 0 रखा, इस इक्वेशन इसी में रखना, इस इक्वेशन में रखना है जो भी है। जब x के प्लेस पे 0 रखा, ये वाला पार्ट 0 बचेगा, 5y इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स निकालेंगे तो 3 आएगा। कैसे आएगा पीछे हमने आपको बताया था। अब एक बार हम जैसे x के प्लेस पे 0 रखा हमने, एक बार y के प्लेस पे हमने 0 रखा। जैसे ही y के प्लेस पे 0 रखा, ये y वाला पार्ट 0 हुआ, बचा क्या 3x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू लिखेंगे तो आ जाएगा 5। ये मेरा सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम इसके लिए। 5x प्लस 2y इक्वल्स हमने करते हैं यहाँ पे 10। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से इस तरह से बॉक्स बनाया, ये बना आपका बॉक्स, ये x और y। तो एक बार हमने x के प्लेस पे 0 किया, जैसे ही x के प्लेस पे 0 किया 2y इक्वल्स टू 10 मिला, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब एक बार y के प्लेस पे 0 किया हमने, यहां पे रखा, y की जगह पे जैसे ही 0 रखा तो x बराबर मिलेगा 2। ये दो वैल्यूज में मिले हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए यही हमें समझना है अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हम बार बार ग्राफ ड्रा करते आए हैं, ठीक है। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने ग्राफ ड्रा किया था। तो ये देखिए है x एक्सिस होता है, ये x डैश हुआ, ये y और y डैश, ठीक। ये हमने माना ये पॉइंट 1 2 3 4 और बढ़ा लीजिए, ये हुआ आपका 5, ठीक। ये भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट यहां से देखिए x एक्सिस पे 0 है, x पे 0 तो यही होता है, y पे 3 तो y यही है, देख रहे हैं आप, ये वाला y वाला है पार्ट, y में कितना 3 तो ये 3। तो पहला पॉइंट हमें मिला 0,3, ये क्वाड्रेंट मिला। देखिए ये क्वाड्रेंट का क्या है 0,3, ये देख रहे हैं आप 0 और 3, यहां पे क्या है 5,0, ठीक है। तो 0 3 मिला। अब चलिए अब x की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू क्या हुई 5। ये वाला थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा के इसे, यही x था 5 है, हमने 5 लिखा। और y की जगह पे क्या है 0 मतलब y ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यही 5,0, यहाँ पे आपको पॉइंट मिला 5,0, ठीक है। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए थोड़ा आप स्केल से मिलाइए, एकदम सीधा, थोड़ा सा तिरछा हो गया, फिर से करते हैं हम इसे इस तरह से, फिर से वैसे जा रहा है थोड़ा सा, ठीक। इस तरह से आगे ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ जो बना ये किसका है, हम इसका है, मतलब ये वाला 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 के लिए एक ग्राफ बना। यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स मिले हैं, हम उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ग्राफ हमारा यहां से क्लियर हुआ, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ। x एक्सिस पे 0 तो यहाँ पे 0 होता है, y पे कितना है 5 तो 5 चलिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पे, तो मतलब ये क्या है 0 5, तो मिला हमें 0,5, एक पॉइंट तो मिल गया हमें। फिर देखिए x एक्सिस पे कितना जाना है 2, x एक्सिस पे 2 हुआ, और y पे कितना है 0, 2 0 ये भी मिल, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ 2,0। अब दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस तरह से ऐसे मिलाया हमने, और ये ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमने किस वाले का निकाल दिया, सेकंड, ये दूसरा वाला था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आप ध्यान दीजिए इसका सोल्यूशन रिजल्ट किस तरफ मिलता है, हमको सोल्यूशन कहां पे मिलने वाला है। तो देखिएगा जो पहला इक्वेशन था ये 3x प्लस 5y, ये भी क्या है लेस आर इक्वल है,
तो जो पहले वाले का ग्राफ यही बना है, देख रहे हैं आप। हमने आपको बताया जब भी लेस का हो साइन, लेस का, देखिए लेस का हो साइन, तो ग्राफ कहां आता है, नीचे की तरफ, और रहेगा पहले क्वाड्रेंट मतलब इस वाले में, ऐसे आप देख रहे हैं। आगे भी बढ़ता जाएगा, बढ़ाना चाहेंगे तो इधर इधर बढ़ता जाएगा, लेकिन इस तरफ हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे आपको बताते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है इसलिए। तो ये जो पहला वाला लाइन गया इसके नीचे इस तरह से करते जाएंगे, रहते जाएंगे। आप चाहें तो यहां भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये होगा ठीक। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले के लिए। दूसरा वाला इक्वेशन ये है, दूसरा देखिए ये 5x + 2y = 10, और इसमें भी क्या साइन लगा है, लेस का। अगर लेस का साइन लगा है तो ग्राफ कहां होगा, नीचे की तरफ। तो हम नीचे की तरफ करते आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे अकेले मिल जा रहा है। देखो दोनों ग्राफ इसी में आके मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, दोनों ग्राफ इसी रीजन में आके मिल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो दो के दोनों ग्राफ है किस रीजन में मिल रहे हैं, इस वाले के, इसलिए जो ये सब है ये सब में बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू, ठीक ऐसे, इसका कोई यूज नहीं है। फिर से देखिएगा आप, मैं इसको भी मिटा के आपको फिर से समझाता हूं। ये देखिए, यही आपको समझना है कि हमें सॉल्यूशन रीजन कहां पे मिल रहा है, बस। चलिए, तो देखिए जो पहला वाला ग्राफ गया ऐसे, इस तरह से, दोनों लेस आर इक्वल है, लेस है तो कहां पे जाएगा ग्राफ, नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, लेस था इसलिए, या ऐसे, ठीक है, लेस के लिए सब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे करके सब बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरी लाइन ये है, ये वाली, तो इसका ग्राफ कहां बनेगा, नीचे, मतलब ये लाइन यहां से जा रही है, मतलब ये भी इसी में आएगा। तो जो सोल्यूशन मिल रहा है हमको इसी लाइन, देखिए यही है आपका एरिया ऑफ द बाउंडेड, सॉरी जो बाउंडेड रीजन है, या देख रहे हैं यही वाली, यही पे हमें क्या मिलेगा, इसका कॉर्नर पॉइंट, और यही सोल्यूशन माना जाएगा। अब आप देखिए हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इतना हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 बार बताया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे कॉर्नर पॉइंट ये तो मिल गया, देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट क्या है, ये 0,3 मिल गया, ठीक है। ये भी मिल गया हमको 2,0, ये तो 0 0 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, देखिए ये दोनों लाइन से ये कटा या ये कटा, दोनों समीकरण जो थे, दोनों इक्वेशन थे, हमको दोनों को सॉल्व करना होगा, तब जाके ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं जो था, और दोनों से x y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जो पहला था, इनइक्वालिटी हटा के डायरेक्ट हम लिखते हैं। थर्ड था, यही था आपका 3x + 5y = 15, ये पहला वाला था, ठीक। दूसरा 5x + 2y, 5x + 2y = 10, 5x + 2y = 10। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यही पॉइंट हमें मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 है, तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक, और यहाँ पे क्या है 5, ऊपर क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मिलेगा हमें, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 5 का गुणा 5 किया 15x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 में तो होगा 25y, फिर 5 का मल्टीप्लाई 15 के साथ होगा 75, ये आ गया, ठीक है। अब यही प्रोसेस यहां करते हैं। अब देखिए इसमें सब सभी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 5 में करेंगे तो 15x, 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6y = 3 का 10 में 3 10 जा 30, ठीक है। ये आया, जैसे हम लोग 10th में पढ़े सेम कंडीशन हमें लगाना है, कोई भी इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब आप ये देखिए, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहां लिखिएगा सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्ट करिए, ये प्लस है यहाँ पे माइनस, ये प्लस है यहाँ पे माइनस, ये प्लस यहाँ पे माइनस, और इसको हम सॉल्व करके यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग इसे सॉल्व करने में। ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है, 25 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 19y = 75 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 65 बचेगा, सॉरी 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ठीक। चलिए अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं यहां से। तो y की वैल्यू क्या मिली, y = 45/90, ये हुआ। y की वैल्यू क्या थी, 45/19। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा था, कहीं लिख लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है आपका सेकंड। अब y की वैल्यू आप ले जाके चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में,
ठीक, y की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, चाहे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो आएगी वह होगा आपका 20/19। x और y की वैल्यू आ गई, तो ये इसका मतलब यहाँ पे पहले x लिखा जाता है, आप जानते हैं x की वैल्यू क्या आई 20/19, y की वैल्यू क्या है 45/19। हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गया, काम खत्म, कॉर्नर पॉइंट मिला। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है उसे देखते हैं। ठीक, कॉर्नर पॉइंट पूरा हमें मिल चुका है। चलिए, तो यहां से मिला हमें, ये है आपका कॉर्नर पॉइंट, दिस इज, ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है आपका 0,3। ये सेकंड वाला देखिए आपका है 20/19, आफ्टर दैट 45/19, एंड दिस इज, ये भी पॉइंट एक है क्या 2,0, हमने लिखा है यहाँ पे 2,0। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग, अगर और बढ़िया करना चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए आप x और यहाँ पे कर लीजिए y। ये दिस विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए और भी बेटर होने वाला है, x और y। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, देखिए 0 है, y की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पे x की वैल्यू है 20/19, यहाँ पे क्या है 45/19, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, z की वैल्यू लिखते हैं। तो z की वैल्यू आपकी बुक में देखिए दिया है, हमने पहले लिखा था z इक्वल्स टू, तो z इक्वल्स टू है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से 5x + 3y, z इक्वल्स टू 5x + 3y, ये क्या है z की वैल्यू। अब यहां से हम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो देखिए हम मैक्सिमम वैल्यू में करना है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके आप z की वैल्यू रखते चलिए। तो देखिएगा, तो जब यहाँ z इक्वल्स निकालेंगे 5 × x की प्लेस पे 0, ये 0 हो गया। देखिए 3, ये तो 0 हुआ, प्लस 3 × y की प्लेस पे क्या लिखना 3, ये आ गया आपका 9। ठीक, अब ये वाला निकालते हैं पॉइंट, जो सेकंड के अलग से कर लेते हैं, z की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए 5 × x के प्लेस पे क्या देखिए 20/19, यहाँ लिखा हमने 20/19, प्लस 3 × y की प्लेस पे क्या देखिए 45/19, बड़ा होगा आप अलग से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या मिला हमें, मल्टीप्लिकेशन किया हमने 20 का 5 में, तो ये हुआ आपका 100/19, ठीक है, प्लस 45 का 3 में, 3 × 5 = 15, 5 हाथ में आए, 3 × 4 = 12 और 1 13, 135/19। हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, आपका 19 हुआ। ठीक, ये होगा आपका 235/19, क्या है आपका 235/19। चलिए लास्ट पॉइंट करते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, सीधा 10 आ जाएगा, z इक्वल टू क्या आएगा 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन तीनों में z की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है, ये देख रहे हैं इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। ठीक है, z की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 235/19, और किस पॉइंट पे है 20/19, 45/19। तो आपका हुआ मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20/19, 45/19 पे। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है आपका 235/19। ठीक है, z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 235/19 ही है। ठीक है, और किस पॉइंट पे 20/19 और 45/19 पे, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर पॉइंट 0,0 था, 0,0 पे वैल्यू 0 आती है, इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया। ठीक है।